हेलो नमस्कार साथियों, राम राम सा खमा गणेश। स्वागत है आप सभी का फ्लाइट टू सक्सेस में। सफलता के उड़ान बिना थकान। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्लास को पूरा देखना है और दोस्तों लास्ट में कमेंट करना आप कितने सही कर पाते हो। ये क्लास दोस्तों आपके एग्जाम के लिए रामबाण रहेगी। अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हो तो दोस्तों इस क्लास की कीमत आपको एग्जाम होने के बाद ही पता चलेगी, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन सीधे एग्जाम में कॉपी होने वाले हैं। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, कोमलगढ़ दुर्ग बनवाया था। कोमलगढ़ दुर्ग किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने, राणा सांगा ने, राणा रतन सिंह ने, राणा प्रताप ने। दोस्तों इस क्लास में अपन 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप 20 सही कर लेते हो ना तो भी आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। तो कोमलगढ़ दुर्ग किसने बनवाया था दोस्तों? कोमलगढ़ का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? राणा कुंभा ने। ठीक है ना। मेवाड़ में दोस्तों जितने भी दुर्ग हैं उसमें से दोस्तों 32 दुर्ग किसने बनाए थे? कुंभा के द्वारा निर्मित हैं। तो ये दोस्तों कोमलगढ़ दुर्ग किसने बनवाया था? राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना। इस दुर्ग को दोस्तों मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राजस्थान में वन होने चाहिए। दोस्तों राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत वन राजस्थान में होने चाहिए? 25%, 29%, 33% या 5%? सभी साथी कमेंट कीजिए। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राजस्थान में दोस्तों कितने वन होने चाहिए, अनिवार्य होते हैं? तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों सी कमेंट करा। ठीक है ना। राजस्थान में दोस्तों 33% वन होने क्या है, अनिवार्य है। सी ऑप्शन जो भी कमेंट करा, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से जयनारायण व्यास का संबंध था। बताओ भाई, जयनारायण व्यास का संबंध किससे था? जयपुर से, जोधपुर से, उदयपुर से या मालपुरा से? तो दोस्तों जयनारायण व्यास का संबंध जोधपुर से था। ठीक है ना। जयनारायण व्यास कहाँ के निवासी थे? जोधपुर के निवासी थे। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। 5वां प्रश्न आपके सामने आ चुका, देखिए। अमीर चंद, धन्ना, छोटू, निहाल चंद जिस चित्रकला शैली के कलाकार है वह है। दोस्तों निहाल चंद किस चित्रकला शैली का कलाकार था? किशनगढ़ शैली का, जयपुर शैली का, अलवर शैली का, नाथद्वारा शैली का? तो ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना। अमीर चंद, धन्ना, छोटू, निहाल चंद ये दोस्तों किशनगढ़ चित्रकला शैली के कलाकार है। ये ऑप्शन राइट है। ठीक है ना। और किशनगढ़ शैली के दोस्तों जो बनी ढणी है वो पूरे विश्व में फेमस है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका, देखिए। ऐसा लोकवाद्य जिसका निर्माण आद्य कटे नारियल की टोकरी से होता है। बताओ भाई, ऐसा कौन सा लोकवाद्य जिसका निर्माण दोस्तों किससे होता है? आद्य कटे नारियल की टोकरी से होता है। तो देखिए, पखावज, सितार, रावणता या मांदल? तो दोस्तों रावणते का निर्माण कैसे होता है? आद्य कटे नारियल की टोकरी से होता है। ठीक है ना। सी ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, अब तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आपको संपूर्ण तैयारी यहाँ पर निःशुल्क करवाई जाएगी। ऐसे ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको करवाता रहूँगा जो सीधे एग्जाम में आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में सबसे पहले किस सावन में विद्रोह हुआ था? बताओ भाई, राजस्थान में दोस्तों सबसे पहले किस सावन में विद्रोह हुआ था? नसीराबाद में, नीमच में, देवली में, हरिनपुरा में? तो आपको पता है दोस्तों 1857 की क्रांति का शुभारंभ कहाँ से हुआ था दोस्तों? नसीराबाद सावनी से हुआ था। ठीक है ना। तो राजस्थान में दोस्तों सबसे पहले किस विद्रोह सावनी में हुआ था? नसीराबाद सावनी में। ठीक है ना। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका, देखिए। घोटिया आंबा का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? बताओ भाई, घोटिया आंबा का मेला कहाँ पर बढ़ता है? ब्यावर में, नौर में, पुष्कर में या बांसवाड़ा में? सभी सारी कमेंट कीजिए। घोटिया आंबा का मेला कहाँ पर बढ़ता है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो घोटिया आंबा का मेला दोस्तों बांसवाड़ा जिले में बढ़ता है। कहाँ पर दोस्तों? बांसवाड़ा जिले में। डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट करा है दोस्तों, डी ऑप्शन आपका राइट है। बादशाह का मेला ब्यावर में, गोगा जी का मेला नौर में, और दोस्तों पुष्कर का मेला अजमेर में, और घोटिया आंबा का मेला बांसवाड़ा में बढ़ता है। ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सेगमेंट सम्मिलित नहीं है? दोस्तों कमेंट कीजिए, चारों में से कौन सम्मिलित नहीं है? ठीक है। 3 तो सम्मिलित है पर एक गलत है, उसकी आपको पहचान करनी है। तो देखिए, अर्जुन लाल सेठी वेलूर जेल, केसर सिंह बारट हजारीबाग जेल, विजय सिंह पथिक टोडगढ़ जेल, और जोरावर सिंह बाट बरेली जेल? तो फटाफट कमेंट कीजिए इनमें से कौन सा गलत है। तो डी ऑप्शन आपका दोस्तों क्या यहाँ पर गलत है। जो भी डी कमेंट करा वेरी गुड। ठीक है ना। जोरावर सिंह बाट का संबंध दोस्तों बरेली जेल से नहीं है। वेरी गुड। तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने, लाठी सीरीज क्या है? बताओ भाई, लाठी सीरीज क्या होती है? भूमिगत जल पट्टी है, वन संरक्षण का कार्यक्रम है, सेवन घास पट्टी है, दोस्तों उपयोग सभी? लाठी सीरीज क्या है? सभी सारे कमेंट कीजिए। लाठी सीरीज क्या है दोस्तों? ये दोस्तों क्या होती है? ये दोस्तों एक भूमिगत जल पट्टी है, जो कि दोस्तों पोखरण से मेहरानगढ़ तक, ठीक है ना, पोखरण से मेहरानगढ़ तक दोस्तों क्या है? एक भूगर्भीय जल पट्टी है। तो यहाँ पर जो भी तरीके ऑप्शन है कमेंट करा, वेरी गुड। लाठी सीरीज दोस्तों क्या है? एक भूमिगत जल पट्टी है, काफी इंपोर्टेंट सवाल है लाठी सीरीज। अगला प्रश्न आपके सामने, कौन सा में सम्मिलित नहीं है? बताओ भाई। आवाज़ थोड़ी दोस्तों आपको चुप ही लग रही होगी क्योंकि थोड़ा जुकाम हो गया है, पर दोस्तों क्लास से आपके रेगुलर आती रहेगी, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो कमेंट कीजिए कौन सा में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, लकड़ी की कावड़ बस्ती चित्तौड़गढ़ में, ठीक है, सुगनी नसवार अधोना बांसवाड़ा में,
नमदे व दरिया टोंक में, और दोस्तों पिचवाई जो कि नाथद्वारा में। फटाफट कमेंट कीजिए कौन सम्मिलित नहीं है यहाँ पर, सम्मिलित कौन नहीं है वो आपको बताना है। बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करा है, ठीक है ना, चिकनी नेसवार दोस्तों अधूरना बांसवाड़ा में नहीं है, ये दोस्तों क्या है, यहाँ आपका सम्मिलित नहीं है, गलत है, ध्यान रखना। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करा है, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना, ये ब्यावर में बांसवाड़ा में नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका, देखिए, शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का मुख्य कारण क्या है, बताओ भाई। दोस्तों शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का मुख्य कारण क्या होता है, रेतीला धरातल होना, वन क्षेत्र का अधिक होना, बर्फबारी होना या अधिक वर्षा होना। तो ये ऑप्शन आपका राइट है, रेतीला धरातल होना, ठीक है ना। ये जो भी कमेंट करा वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, बताओ भाई कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो देखिए, रियासत है यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट है, किस कब के दोस्तों 1857 की क्रांति के समय का, ठीक है ना। तो जयपुर के कौन थे, कर्नल लीडन, कोटा के मेजर बटन, मेवाड़ के मेजर श्रीवास्तव, यहाँ दोस्तों जोधपुर के पैट्रिक लॉरेंस। बताओ भाई कौन सही नहीं है यहाँ पर, कमेंट कीजिए सम्मिलित कौन सा नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है दोस्तों। जोधपुर का दोस्तों पॉलिटिकल एजेंट कौन था, मॉक मैसन था। तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी पॉलिटिकल एजेंट को सही कर रहे हैं वो गलत है, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, असंख्य द्वीपों को चाटिए, बताओ भाई असंख्य द्वीपों कौन सा है। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में मनाया जाता है, ऊंट महोत्सव जैसलमेर में, चंद्रभागा मेला झालावाड़ में, और दोस्तों हाथी महोत्सव जयपुर में। तो कौन सा यहाँ पर दोस्तों असम्मिलित है, सही नहीं है। फटाफट सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए, बहुत ही बढ़िया। सभी के यहाँ पर कमेंट में देख रहा हूँ दोस्तों। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ये दोस्तों ऊंट महोत्सव जैसलमेर में नहीं मनाता, ठीक है ना, ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, बितौड़ा नामक स्थान संबंधित है। दोस्तों बितौड़ा स्थान का संबंध किससे है, मुगल राजपूत युद्ध से, अटस्थान के स्वतंत्रता संग्राम से, ब्रिटिश चित्रों से, या दोस्तों जल विद्युत परियोजना से। बितौड़ा नामक स्थान का संबंध किससे, सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। तो दोस्तों इसका संबंध किससे है, बी ऑप्शन, ठीक है ना, अटस्थान के स्वतंत्रता संग्राम से इसका संबंध है, बितौड़ा सा, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के वे संत कौन है जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए, बताओ भाई सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। राजस्थान के ऐसे कौन से संत है जो क्या है राजस्थान छोड़कर बनारस चले गए थे और रामानंद के शिष्य बन गए थे। तो देखिए रैदास जी, जाम्बो जी, दयाल जी या संत धना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कौन, संत धना, ठीक है ना। दोस्तों संत धना कौन थे, राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रणेता संत धना, ठीक है ना। इन्होंने दोस्तों क्या कर दिया था, राजस्थान को छोड़कर बनारस गए थे, वहाँ पर रामानंद के शिष्य बन गए थे, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, किस राजपूत राजा के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई, बताओ भाई। कलकत्ता में दोस्तों प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, करौली प्रजामंडल ने, बीकानेर में, जोधपुर प्रजामंडल, या दोस्तों झालावाड़ प्रजामंडल ने। फटाफट कमेंट कीजिए किस राजपूत राजा ने दोस्तों प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की थी। तो कलकत्ता वाले कौन है भाई यहाँ पर, बीकानेर प्रजामंडल, ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर की गई दोस्तों, कलकत्ता में की गई। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कानड़देव प्रबंध का रचयिता कौन है, बताओ भाई। कानड़देव प्रबंध किसकी रचना है, नैन सुख की, राम भट्ट की, पद्मनाथ की, या दोस्तों हेम कवि की। कानड़देव प्रबंध का रचयिता कौन है, फटाफट कमेंट कीजिए। तो कानड़देव प्रबंध का दोस्तों रचयिता कौन है, पद्मनाथ, ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है, पद्मनाथ। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा वेरी गुड, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, क्या पूछ रखा है, देखिए 1191-92 के तराइन युद्ध में किस स्वान शासक को आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी से लड़ना पड़ा, बताओ भाई। तराइन के दोस्तों युद्ध में, जो कि दोस्तों आपका कब हुआ था, 1191 ईस्वी में हुआ था, 91-92 में। तो किस दोस्तों चौहान शासक को आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी से लड़ना पड़ा था। देखिए पृथ्वीराज प्रथम, बिसल देव, पृथ्वीराज द्वितीय, दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय। फटाफट कमेंट कीजिए भाई। तराइन का दोस्तों जो पहला युद्ध कब हुआ था, फटाफट कमेंट कीजिए और बताएंगे यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी विद्यार्थी, ठीक है ना, तराइन का दोस्तों पहला युद्ध कब हुआ था, 1191 में हुआ था। किनके मध्य हुआ था दोस्तों, मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 21वां प्रश्न आपके सामने, थार का कल्पवृक्ष कहा जाता है, बताओ भाई थार का कल्पवृक्ष कौन सा है, रोइडा, सागवान, खिजड़ी या बबूल। थार का कल्पवृक्ष किसे कहते हैं, फटाफट कमेंट कीजिए। थार का कल्पवृक्ष, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर सी ऑप्शन कमेंट करें, खेजड़ी। खेजड़ी इसका सही उत्तर है, ठीक है ना, खेजड़ी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है ना। खेजड़ी दोस्तों क्या है, थार का कल्पवृक्ष है, सी ऑप्शन जो भी कमेंट करा वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने, ट्रेंस कमीशन संबंधित था, बताओ भाई ट्रेंस कमीशन का संबंध किससे है, मेव किसान आंदोलन से, अलवर आंदोलन से, बेंगो आंदोलन से, या दोस्तों जाट आंदोलन से। ट्रेंस कमीशन का संबंध किससे, फटाफट कमेंट कीजिए। तो ट्रेंस कमीशन का दोस्तों संबंध किससे है, बेंगो किसान आंदोलन से, ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने,
राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था। दोस्तों राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन था? अजमेर, रणथंभौर, हाड़ौती, नाडोल। सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए, राजस्थान का पहला चौहान राज्य कौन था? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर सभी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट करा, ठीक है ना, अजमेर। राजस्थान का दोस्तों प्रथम चौहान राज्य कौन था? अजमेर था। ये ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि काफी इंपोर्टेंट सवाल है। किस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है? बताओ भाई, ऐसा कौन सा राज्य है जिसके साथ उसमें क्या है, राजस्थान की सबसे छोटी सीमा लगती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब या हरियाणा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। पंजाब और दोस्तों राजस्थान की क्या है, सबसे कम सीमा लगती है। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आपका। अगला प्रश्न आपके सामने, कैला देवी का मेला कहाँ भरता है? बताओ भाई, कैला देवी का मेला कहाँ पर भरता है? और दोस्तों कैला देवी की याद में कौन सा गीत गाते हैं? लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। तो कैला देवी का मेला दोस्तों करौली में भरता है। कहाँ पर? करौली में। सी ऑप्शन आपका राइट है। अब दोस्तों आपको ईमानदारी से कमेंट करना है इन 25 में से आप कितने सही किए। अगर आपके 20 प्लस राइट हो रहे हैं तो आपकी तैयारी शानदार है। दोस्तों यहाँ पर आप रेगुलर क्लास से आती रहेगी, आपको डेली क्लास से ज्वाइन करते रहना है। और अब तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पर दोस्तों सुबह 8 बजे डेली क्यूज करवाई जाती है। क्यूज में आपको ऐड हो जाना है, टेलीग्राम चैनल में आपको दोस्तों ऐड हो जाना है। आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।